सीबीआई, इनकम टैक्स, पंकज मिश्रा, इस तरीके के कई नाम आप सुन रहे होंगे इन दिनों लगातार मीडिया में। अब हम जो एक खबर बताने जा रहे हैं उस खबर में झारखंड पुलिस की तत्परता इतनी अधिक थी, इतना फास्ट झारखंड पुलिस काम किया कि अगर संभवतः बाकी जिलों की पुलिस या बाकी राज्यों की पुलिस अगर इतना फास्ट काम करे तो अदालतों में लंबी लंबी लाइनें भी नहीं लगी रहेंगी और लोगों को भी सहूलियत होगी। थाना, कोर्ट, पुलिस से लोग डरेंगे नहीं और ये कह के टालेंगे नहीं कि वहाँ मामला लंबा खिंचता है। दरअसल झारखंड पुलिस ने एक केस में 24 घंटे के अंदर रजिस्टर्ड हुआ, जैसे केस 24 घंटे के अंदर उसका जांच भी कर लिया, 12-14 लोगों की गवाही भी ले ली, उसके बाद सुपरविजन करके नो गिल्टी कर दिया। वो आपको मालूम होगा मामला, वो उसमें नो गिल्टी में जो हैं वो राज्य के कैबिनेट मंत्री आलमगीर साहब और पंकज मिश्रा हैं जो विधायक के प्रतिनिधि भी हैं। अब जो वकील केस किए थे, क्लाइंट जिनका था, वो अब भी उस जांच से संतुष्ट नहीं हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आज कोर्ट में भी इस बात को लेकर बहस हुई और ईडी को उसमें एक वादी बनाया गया है, एक पक्ष बनाया गया है। क्या कुछ मामला है हम जान लेते हैं। हमारे साथ एडवोकेट अभय मिश्रा जी हैं। पहले तो आपको बधाई हो कि कम से कम आपने जीवन में ऐसा पहला केस किया होगा हाई कोर्ट में जिसमें 24 घंटे में पुलिस तत्परता दिखा के अपना काम कर दी। देखिए 24 घंटे तो नहीं बल्कि 30 मिनट हम कह रहे हैं। 24 घंटे तो आप बड़ी बात कह रहे हैं, चूँकि आईओ को 17 बजे मीन्स 5 बजे सूचना मिलती है, प्राथमिकी दर्ज होती है और वो 17:30 मीन्स 5:30 बजे घटनास्थल पर जाते हैं और 8 आदमियों का 161 में बयान दर्ज करते हैं। आधा घंटा तक अभियुक्त लोग वहीं थे, मतलब अभियुक्त भी वहीं थे और गवाह भी वहीं थे, घटनास्थल सब कुछ वहीं था। और उतना नहीं था, ये तो मतलब जो गवाह हैं वो सभी दूसरे मोहल्ले के हैं, मरहड़वा के, कोई दूर के, मतलब वो आधे घंटे में उन्होंने 13 व्यक्तियों का बयान ले लिया। अगले दिन उन्होंने जो ये है अपने जो केस डायरी बोलते हैं उसको समर्पित भी कर दिया। समर्पित करने के बाद उन्होंने वादी का भी पुनः बयान ले लिया 14। मतलब कुल्लम कुल उन्होंने 2 घंटे के अंतर्गत वादी का बयान, 13 आदमियों का बयान लेते हुए आधे घंटे में पूरी की पूरी अनुसंधान पूर्ण करके उन्होंने अपना केस डायरी पर्यवेक्षण के लिए समर्पित कर दिया और 24 घंटे के अंतर्गत पर्यवेक्षण टिप्पणी भी आ गई। ऐसा केस डायरी में है, ऐसा मैं कोई अपने से नहीं कह रहा हूँ, ये सारे समय, स्थान, साक्ष्यों के नाम सारे केस डायरी में है। पर्यवेक्षण टिप्पणी में उन्होंने ये कह दिया कि ये दोनों व्यक्ति के ऊपर साक्ष्य नहीं प्राप्त है और ये दोनों निर्दोष हैं। कौन कौन? ये माननीय मंत्री आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा। अब पुलिस ने एक अपने जो कार्य का है, पावर का दुरुपयोग भी है, क्योंकि अब साक्ष्य नहीं पाना एक बात है और निर्दोष होना दूसरी बात है। तो हमने जो मुकदमा किया था उस मुकदमे में 2-3 बातें हमने मूलतः की थी। एक, हमें सुरक्षा दी जाए, सुरक्षा पूर्व में देने का आदेश पारित हो गया था और लोगों को नोटिस निर्गत हुआ था। आज दूसरी बार बहस हो रही थी तो हमने कहा, ये सारे बातें हमने न्यायालय में कही कि आधे घंटे में हो जाता है पूरा का पूरा, ये 24 घंटे में सुपरविजन भी हो जाए। 24 घंटे में निर्दोष। जो आरोप पत्र देखेंगे उन्होंने उस जगह पर पुलिस ने 4 बार लिखा है कि ये दोनों व्यक्ति निर्दोष हैं। ये बाकी लोगों के तो उन्होंने दोषी पाया है और अब 8 व्यक्तियों को दोषी पाया है और इन्होंने जानबूझकर धारा 120 भी हटा दिया है, जिसे षड्यंत्र कहते हैं, कॉन्स्पिरेसी। वो भी एक मतलब एक षड्यंत्र है, षड्यंत्र के धारा को हटाना पुलिस का। क्योंकि अगर 8 व्यक्ति इन्होंने अगर सत्य पाया कि 8 व्यक्ति एक संदर्भ के तहत किसी व्यक्ति को मारते हैं ठेका न लेने के चलते, तो 120 तो लगेगा ही लगेगा, मगर इन्होंने जानबूझकर हटाया। और जब इन्हें जांच करनी ही नहीं, मुख्यतः बातें हैं कि आपने दूरभाष पर मुझे धमकी दी कि अगर कल आप जाएंगे, अगर आप उस ठेका में भाग लेंगे तो आपकी पिटाई होगी।
तो दूरभाष का जो वॉइस रिकॉर्डिंग है ये सभी लोग सुन रहे हैं, उन्होंने पुलिस को दिया भी है हमारे वादी ने, मगर उस पर जांच नहीं हुई, क्योंकि आधे घंटे में तो जांच ही कंप्लीट कर लेनी थी। तो आज न्यायालय ने क्या कहा? आप लोग इसकी सीबीआई जांच की मांग रखे? जी, हम लोगों ने दूसरा जो प्रार्थना रखा कि हमने एक आईए भी फाइल किया कि ईडी ने चूंकि इस मामले की जांच की है और ईडी ने बहुत सारे साक्ष्य जुटाए हैं और इस पर उन्होंने जो जांच की है, इसी में आप देख रहे होंगे बहुत सारी बातें आ रही हैं, पानी जहाज ये वो जो भी आती है, बहुत सारी बातें आती है, इसी मुकदमे से वो आके निकलता है। तो ये महज एक टोल प्लाजा नहीं है, एक ऐसा टोल प्लाजा है जिस टोल प्लाजे को पार करने से आप बांग्लादेश से लेकर के पश्चिम बंगाल, बिहार जा सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टोल प्लाजा है। सिर्फ गाड़ियों का 10 रुपये लेना वो बातें नहीं है, बातें इसमें बहुत कुछ है। तो कुल मिला के जो जांच है वो बिल्कुल ही नहीं हुई। आज माननीय न्यायालय ने ईडी को दिया है निर्देश कि आपके पास जो साक्ष्य है उसे शपथ पत्र पर ला के दे, ऐसा ना कि आप कोई लिफाफे वगैरह में ला के दे। बाकी जो आलमगीर आलम जी और वो जो पंकज मिश्रा है, उनके अधिवक्ताओं को अगर उन्हें जवाब देना है तो दे। 22 तारीख को अगली सुनवाई है। आज दोनों के वकील अधिवक्ता हाँ, दोनों के अधिवक्ता जब अपीयर किए थे, उनको नोटिस जो निर्गत था वो रिसीव्ड था। वो लोगों ने आज जवाब लेने के लिए, जवाब डालने के लिए समय की मांग की। समय की मांग को न्यायालय ने स्वीकार करते हुए समय दिया। अगली सुनवाई 22 को होगी। तब तक न्यायालय में जो विचारण के लिए ट्रायल चल रहा था उस पर रोक रहेगी। साहेबगंज वाला नहीं, हाँ, साहेबगंज में जो ट्रायल चल रहा था उस पर माननीय न्यायालय ने रोक लगा दिया है। अच्छा, माननीय न्यायालय ने यह भी कहा है कि जब संविधान में बैठा हुआ व्यक्ति के विरुद्ध अगर इस प्रकार का अगर आरोप अगर प्रमा फेसी प्रथम दृष्टया भी सही पाया जाता है तो ये बड़ा ही विषम परिस्थिति है इस राज्य में। ये ऑर्डर में भी लिखा हुआ है। तो आप लोग इसकी सीबीआई जांच क्यों मांग कर रहे हैं? ईडी तो संभवतः जांच कर ही रही है। देखिए, ईडी क्या है कि ईडी एक शेड्यूल ऑफेंस, जो एक उनका एक जो पैमाना है वो एक शेड्यूल ऑफेंस पर है, वो उससे विपरीत नहीं जा सकता है और शेड्यूल उसमें निहित है। अब उस शेड्यूल के विपरीत तो जब ईडी जा नहीं सकता है, पुलिस का जांच आपके सामने दिख ही रहा है कि पुलिस ने क्या जांच किया। पुलिस ने 30 मिनट में ही जांच पूरा का पूरा खत्म करके पर्यवेक्षण टिप्पणी के साथ उन्होंने कह दिया कि हमारे ये दोनों व्यक्ति निर्दोष हैं। तो फिर जांच तो कौन करेगा? सीबीआई के सिवा कर कौन सकता है? तो ईडी के पास शक्ति नहीं है, पुलिस कर नहीं सकती है, क्योंकि वो भी इतने बड़े व्यक्ति के ऊपर मुकदमा है कि वो पुलिस की शक्ति होते हुए शक्ति छीन है। तो सीबीआई ही तो जांच कर सकेगी। तो आपको ऐसा यकीन है कि मतलब सीबीआई को सकता है? ये हमारा काम है बहस करना, हमारा काम है कितने अच्छे प्रकार से न्यायालय में अपनी बातों को रखना, हमारा काम है जो भी न्याय संगत उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के जो निर्देश हैं न्यायालय के, वो मैं अपने अच्छी तरह से बता पाना। अब न्यायालय क्या आदेश करता है ये मेरे मतलब बस पर नहीं है। हाँ, मैं उम्मीद कर सकता हूँ केस हमारा अच्छा है, क्योंकि बिल्कुल ही इसमें जांच नहीं हुई है। जांच होने का क्या, आधे घंटे में अगर आप भविष्य में पता कर ले कि आधे घंटे में किसी भी प्रकार की कोई जांच पुलिस ने ख़त्म की हो तो आप पता करके बता दें। मुझे नहीं लगता, मैं भी 25 साल से है हूँ इस पेशे में, मैंने आज तक नहीं देखा कि पुलिस ने इतनी तत्परता दिखाते हुए 30 मिनट में 13 गवाहों का बयान दर्ज कर लिया, अभियुक्त का भी बयान दर्ज करके और मामले को 24 घंटे में पर्यवेक्षण टिप्पणी के साथ कह दिया कि मामला गलत है और इनके बिल्कुल निराधार है। शुक्रिया। संभवतः जो इनका पक्ष है वो यही है कि जांच ही नहीं हुआ, हर चीज़ कागज़ पे हो गया, किसी को निर्दोष बता दिया गया जबकि दोषी है। हालांकि अदालत ये तय करेगी कि ये मामला फ़िलहाल सीबीआई कोर्ट को जाए या ना जाए। अगली तारीख में ये सुनवाई होनी है और तब ये तय होगा कि बड़हरवा में जो टोल प्लाजा का मामला था उसकी जांच अब कौन सी एजेंसी करेगी। लेकिन इस पूरे प्रकरण में झारखंड पुलिस की जो किरकिरी हो रही है, झारखंड पुलिस को सोचना चाहिए एक बार कि क्या काम हर कोई या हर केस इतना ही फास्ट करते हैं हम, और अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते, और किया तो क्यों किया।
ये सोचना होगा। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in